3 घंटे नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो ना, तो 3 घंटे पढ़ो, जाओ। अगर अभी वीडियो 9 बजे मिली है तो जाओ, अभी बैठो, खाना ना खाओ, 10 से 1 बैठ जाओ, पहले खत्म करो। अभी एक वीडियो लेके आ रहा हूं, कैसे करोगे पेपर में, कैसे लिखोगे पेपर में, करवा के मानूंगा यार, कैसे नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें पास कराऊंगा, मैं करवाऊंगा, लास्ट तक लेके जाऊंगा, बस जितना बोलो उतना करते चले जाओ। सर सिर्फ 2 दिन बचे हैं सर, कैसे होगा सर, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है सर। अभी अकाउंटेंसी का पेपर खराब हो गया था सर, मुझे तो 80+ लाना था सर, इतने ज्यादा क्वेश्चन सर, कैसे रटे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करूं, कैसे करूं सर, कैसे क्लियर होगा अकाउंटेंसी का पेपर। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझसे याद नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, और सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं सर, कैसे क्लियर होगा एग्जाम। तो अगर अभी आपको वीडियो मिल रही होगी रात के 9 बज रहे होंगे, तो तकरीबन अभी भी आपके पास तकरीबन 2 दिन है, तो 2 रात बची है, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ो, और अभी भी यकीन मानो 80+ ला सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ऐसे टॉपर बच्चे जो वीडियो देख रहे हो भाई, वो जाए अपना रिवीजन वगैरह करें, सैंपल पेपर लगाए, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्टिंग में ही बोलते रहा हूं। चलो जल्दी से बात करते हैं। देखो बेटा 2 दिन बचा है और रात के 9 बजे आ रहे होंगे, तो अब देखो दिक्कत ये है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, वो बच्चे बोलते हैं इंपॉर्टेंट बता दे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बात खत्म। लेकिन एक बात को ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छा है कि अगर पूरे सिलेबस में आपके 15 चैप्टर्स हैं, कितने 15, तो आप इंपॉर्टेंट से अच्छा उसका आधा 7.5 चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ के जाओ, लेकिन पूरा पढ़ के जाओ। 7 चैप्टर कट मार दो, जाओ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ के जाओ उसको सॉलिड पढ़ के जाओ कि साला कहीं से भी आएगा, कैसे आएगा मैं करके दिखाऊंगा, कैसे आएगा, जैसे भी आएगा मैं करके दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया तो 100% आप गेन करने वाले हो। समझ में आ रही बात? तो एटीट्यूड होना चाहिए। ये कैसे नहीं होगा, होगा। अगर 15 चैप्टर नहीं हो रहा है, 8 चैप्टर पढ़ो, लेकिन 8 चैप्टर्स पूरा पढ़ के जाओ यार, कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, पिछले के पिछले साल अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, तो इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट के चाल में पढ़ने से अच्छा है, ऐसा नहीं जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया पेपर में आएगा नहीं, लेकिन इतना रिस्क लेने से अच्छा है कि हमारे पास 15 चैप्टर है, मैं 8 पढ़ के जाऊंगा, बात खत्म होगी, हटा टाटा बाय बाय, हो गया खत्म, मैं 8 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, लेकिन ऐसे पढ़ के जाऊंगा कहीं से भी आएगा मैं करके दिखा दूंगा। अब देखो क्या है वो स्ट्रेटेजी यार, लास्ट ऑडियो बचा है, जो बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो, उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर से उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के चले जाओ। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऊपर से 7 आवर्स वाली वीडियो जाके देखो यार, 7 घंटे के अंदर पूरा पूरा सिलेबस कवर है, और पॉइंट टॉपिक ऐड हुए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दे रहा हूँ ताकि आपको वहां भी दिक्कत ना होने पाए। देखो जल्दी से क्या करना है, सबसे पहला काम बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपको खुली बाहों से आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आओ भैया आ जाओ 7 नंबर ले जाओ, 7 नंबर ले जाओ। करते क्यों नहीं हो? 7 नंबर यहां से मिलेगा। सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ के हटाना है, ठीक है। नंबर 2 बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड, 4 से 6 नंबर आपको देने वाला है बोर्ड एग्जाम में। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, अरे सब तुम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें? पढ़ो, हटाओ, खत्म करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है, सॉलिड पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। सैंपल पेपर नहीं परचेज किया, परचेज कर लो, उसका प्राइस भी मैंने आप लोगों के लिए कम कर दिया, जस्ट 149 रुपीज देना है आपको, मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके परचेज कर लेना। नहीं हो पाएगा तो व्हाट्सएप नंबर ले लो 8957250045, ये 3 सैंपल पेपर लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे 26 असेसमेंट लगा लो, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई बुक है ओसवाल अरिहंत वगैरह की, उसको लगा लो, उसका सैंपल पेपर लगा लो मेरे भाई, ठीक। उसके बाद देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 4, देखो छोटे छोटे चैप्टर हैं, कोई इसमें से लंबा चैप्टर नहीं है, ये 4 चैप्टर पढ़ ले पाओगे मुश्किल से 1 घंटे 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, 120 मिनट का चैप्टर है बस। फिर आना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, छोटा चैप्टर है। मार्केटिंग मिक्स लेंथी चैप्टर है। कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग, 7 चैप्टर मैंने लिखे हैं, 7 चैप्टर। और अगर ये आप 7 चैप्टर पढ़ लेते हो तो ना करते हुए 7 6 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 और 23 14 कितना हो गया, 33 4 37, और ये तकरीबन 40 मार्क्स, 80 में से 40 नंबर आपको कहीं नहीं गए। तो ये ढंग से पढ़ लो ना यार। हम कहते हैं नहीं पढ़ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नहीं हो रहा है हमसे, हम नहीं पढ़ेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लेकिन ये तो पढ़ सकते हैं भाई,
इतना तो पढ़ सकते हो कि इतना भी नहीं पढ़ सकते हो। अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते हो तो भैया कॉपी किताब बंद कर दो, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, हो सकता है बुरा लग रहा हो आपको, लेकिन अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते हो, ये 7 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो, साल भर में नहीं पढ़ पाए, 2 दिन में नहीं पढ़ सकते हो, वन शॉट देख के नहीं पढ़ सकते हो ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे होगा। एक वीडियो और लेके आने वाला हूं जिसमें बताऊंगा कि कैसे करो, यही कर लो, ऐसे कर लो, हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी लेके आ रहा हूं, लेकिन यार इतना तो करना पड़ेगा ना यार। अगर इतना भी नहीं करोगे तो कैसा होगा। थोड़ा सा वर्ड्स मेरे हार्श हो रहे होंगे, लेकिन मैं जब देखता हूं ना कि सर नहीं हो पा रहा है तो मोटिवेट तो मैं कर रहा हूं आपको, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा ना बेटा। यूर 12th स्टैंडर्ड में हो बेटा, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ISC के स्टूडेंट हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो एकदम आपको पता ही नहीं है कैसे लिखना है। तो इतना तो आइडिया होना चाहिए ना, नर्सरी से आपको पढ़ाया जा रहा है तो इतना आपको करना पड़ेगा। और इतना मैंने आपके 50% सिलेबस रिड्यूस कर दिए, आपके 100% थे भाई साहब, 50%, 50 क्या है मैंने और कम कर दिया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बहुत लेंदी चैप्टर है। आप ये 7 चैप्टर पढ़ो, 40 नंबर आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, ओवर, खत्म हो गया, यही स्ट्रेटेजी है, बस खत्म। अभी 7 चैप्टर पढ़ने में आपको उड़ के भाई 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स लगेंगे, पढ़ो, खत्म करो, हो गया, दैट्स इट। आगे देखो, अगर ये पढ़ लेते हो, पहला काम वही पढ़ना है। अगर वो पढ़ लोगे तो उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ोगे। नहीं पढ़ पाते हो, नहीं हो रहा है, इतना ही पढ़ के चले जाओ, बस हो गया, इतना ही पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब मैं बता दे रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। आगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इक्विटी शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये देख लो। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखना है, इक्विटी शेयर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर देख लो। फिर ओनली मीनिंग में बोनस शेयर, रिटेन अर्निंग, ESOP, ढेर सारा लग रहा होगा, बट एक्चुअल में सिर्फ मीनिंग है, सिर्फ मीनिंग है, 2-2 मिनट की, 2-2 मिनट की मीनिंग है, ठीक है। और 7 चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, इसको जरूर से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही आता ही घुमा फिरा के, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। आगे देखो, आगे आते हैं हम लोग, बात करें अगर प्लानिंग चैप्टर में, तो प्लानिंग चैप्टर की लिमिटेशन पढ़ लो, इंपॉर्टेंस पढ़ लो, बस प्लानिंग में इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन पढ़ लो। ऑर्गेनाइजिंग में डेलीगेशन अथॉरिटी, फॉर्मल फंक्शन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इतना पढ़ लो। मैनेजमेंट भाई साहब, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लो। कब, जब वो शुरू वाले चैप्टर पढ़ लेना तब पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, ठीक। स्टाफिंग में इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके स्टेप्स, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। अब यार 10-10 टॉपिक है, 3-3 टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये नहीं पढ़ोगे बस निकल जाए एग्जाम। 100 में से 90 भी चाहिए, 80 भी चाहिए, पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ेंगे, ठीक है भाई। डायरेक्टिंग में स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, मैस्लोस थ्योरी, और कम्युनिकेशन, प्रोसेस, बेसिक, बैरियर, ओवरकमिंग, ये 3 चैप्टर, ठीक। और कंट्रोलिंग में क्या आएगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, सिर्फ मीनिंग, ओनली मीनिंग, और स्टेप्स और लिमिटेशन देख लो, खत्म हो गया, इतना सिलेबस है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले कब करने हैं, जब ये 7 चैप्टर निपटा लेना तब बात करना। 3 घंटे का सिलेबस है, 3 घंटे का चैप्टर है, मैंने 7 घंटे पूरा पढ़ा रखा है, 3 घंटा पढ़ लो यार। 3 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो ना, तो 3 घंटे पढ़ो, जाओ। अगर अभी वीडियो 9 बजे मिली है तो जाओ, अभी बैठो, खाना ना खाओ, 10 से 1 बैठ जाओ, पहले खत्म करो। अभी एक वीडियो लेके आ रहा हूं, कैसे करोगे पेपर में, कैसे लिखोगे पेपर में, करवा के मानूंगा यार, कैसे नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें पास करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, लास्ट तक लेके जाऊंगा, बस जितना बोलो उतना करते चले जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, लेकिन वीडियो को शेयर करो, लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक करो, बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, मुझे भी यार मोटिवेशन दो थोड़ा सा, दोगे कि नहीं दोगे, आई होप दोगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।